एसएससी जीडी 2025 इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को एसएससी जीडी विदेल रिजल्ट या बाकी चीज़ों में किस तरह डालता है और क्यों डालता है, और इसके बाद क्या होता है, आपको किस तरह चेक किया जाता है कि ये बंदा वही है या नहीं है, क्या है, पूरा इस वीडियो में समझाता हूँ। देखो भाई, जब आप रिटर्न देने एग्ज़ाम जाते हो, एक आपको वहाँ पे शीट दी जाती है जिसके पीछे बोला जाता है भाई ये जो ऊपर लिखा है ये नीचे लिख दो। हिंदी में कि इंग्लिश में आप लोगों ने देखा भी होगा, जिस पे आप साइन करते हो, बाद में फिर शीट ले जाते हैं, फ़ोटो लगी होती है उस पर सब कुछ। वो जो शीट होती है उसके पीछे कुछ भी आप लिखते हो वो ही आपका मुसीबत बन सकती है। मुसीबत क्या बननी है, मतलब वो आपकी पूरा डेटा ले लेते हैं कि आप कह रहे हैं हैंड राइटिंग ऐसे है, हिंदी में आप ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में आप ऐसे लिखते हैं, तो आपको ये चीज़ों का पता भी नहीं होता कि पता नहीं ऐसे लिखा लिया हम कहाँ। तो इस वीडियो में पूरा समझाता हूँ। देखो भाई, वही लिखा हुआ जब आप फिज़िकल देते हो, फिर आपने ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं कहीं, जैसे मैं हूँ, ट्विन्स है मेरा भाई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो पेपर देने चले गए, उसने वहाँ पे लिख दिया। राइटिंग तो एक जैसी नहीं ना हो सकती भाई, राइटिंग देता, थंब भी उसने वहाँ दे दिया। अब मैं फिज़िकल मेडिकल दे या फिज़िकल देने जा रहा हूँ, वहाँ पे थंब मैच नहीं हो रहा मेरा। पहली बात, चलो फिर भी एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि कोई बात नहीं, फिज़िकल दे दिया। मेडिकल में भी थंब मैच नहीं हो रहा, मेडिकल भी दे दिया सब कुछ कि इसका हम बाद में अच्छे से चेक करेंगे, विदेल रिजल्ट डाल देते हैं। विदेल डालने के बाद वो चेक करते हैं जब उसने एग्ज़ाम हाल में जो लिखा था रिटर्न एग्ज़ाम के टाइम, क्या इसकी राइटिंग उससे मैच हो रही है। आपका पेज पे लिखा हुआ लेते, बहुत सारे कैंडिडेट लास्ट ईयर कह रहे थे भैया मेरा मिसमैच हो गया, ये अंगूठा मिसमैच हो गया, और हमसे पता नहीं 15 पेज लिखा के लिए, 70 पेज कोई कह रहा, 17 पेज की 15-20 पेज लिखा के लिए हैं। वो लिखा हुआ क्यों ले रहे हैं, आप लोगों को पता क्यों ले रहे हैं भाई? जिसका थंब मैच नहीं हो रहा उसका लिखा हुआ क्यों रिटर्न में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। वो मैच करते हैं आपकी राइटिंग उससे, रिटर्न एग्ज़ाम में जो आपने लिखा होता है। अगर वो राइटिंग मैच हो गई तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर उस राइटिंग में ऐसा लगा, अगर इसने करसो दूसरी वाली राइटिंग में लिखा है, इसने थोड़ा सा भी फ़र्क दिखता है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, इनकी राइटिंग मैच ही नहीं हो रही है, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना। अगर आपका थंब मिस मैच होता है, थंब मैच नहीं हो रहा है, तो आपका एक ही ऑप्शन है, आपका एसएससी जीडी रिजल्ट देगा। जो आपने रिटर्न एग्ज़ाम में अपना रोल नंबर के पीछे जो एक उन्होंने शीट दिया था रिटर्न एग्ज़ाम में कि इसके पीछे हिंदी और इंग्लिश में लिख लो, वही आपका चेक। फिर आपका सिग्नेचर भी चेक किया जाएगा, जो आपने वहाँ पे सिग्नेचर किया है क्या वो सच में अभी वाले सिग्नेचर से आपका मैच हो रहा है। कुछ भी गड़बड़ी होती है, साइन मैच नहीं हो रहा है, लिखा हुआ मैच नहीं हो रहा, तो आपके लिए मुसीबत बन सकती है, ठीक है भाई। पर ये तब होता है जब आपका फिंगर मिसमैच होगा, ऐसे नहीं करते हैं। ऐसे अगर आपका मैच हो रहा है, सब कुछ ओके है, तो फिर आपको कोई दिक्कत करने वाली बात ही नहीं, क्योंकि हर जगह आपका जब साइन मैच नहीं होगा, फिंगर तो मैच हो गया ना, बंदा तो वही एग्ज़ाम देने आया, ये होता है। इस बारे में याद रखना। तभी मैं कहता हूँ अगर फ्यूचर में ऐसा कभी हो भी गया, आपका थंब मिसमैच हो जाता है, नहीं लग रहा है, तो कम से कम बाकी चीज़ें तो मैच होनी चाहिए। आपका साइन जो आपने वहाँ किया है, यहाँ कर रहे हो, मैच होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ गजेंद्र पाल सिंह लिखे, इधर लुल्ली सिंह लिख दिया है, इस बात का कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा, ठीक है भाई, ये आपने किया है। फिर कहते भी आप कौन सी गाइडेंस देते हो, यही तो है भाई, गाइडेंस यही होती है। आपको रिटर्न में मैं समझा दूंगा भाई, साइन वही करना जो लास्ट तक करना है, लिखना एक ही जैसा है जो आपने लास्ट तक लिखना है, ठीक है भाई। ये चीज़ें होती है, यहाँ बैन कर देते भाई, पता भी नहीं चलेगा आपको, बोलोगे अगले साल नहीं हुआ, मेरा लास्ट ईयर रो रहे थे मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अब साइन मिसमैच नहीं होगा, उधर सिस्टम पे जो क्लर्क बैठे होते वो निकाल दिया का दफ़ा हो, तेरा रिजल्ट ही नहीं देंगे हम, क्यों साइन मिसमैच हुआ। अनाड़ियों पे गुस्सा आता है सीनियर को। जो समझदार इंसान है, स्किल है, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों को अनुभव किया है, थोड़ा सा तुम जैसे उछलने वाले होते हैं ना भाई, कुछ भी बोल देते हो सेकंडों में, तुम गलतियां करोगे एकदम से रिजेक्ट कर देते, वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता। सुबह से 50 का वो आए तुम्हारे, वो सब में गलतियाँ हैं, किसी ने साइन इधर कुछ किया, दूसरी जगह कुछ किया हुआ, किसी ने इधर कुछ लिखा है, इधर कुछ लिखा है, वो तो बंदा ऐसे भी कहता है रिजल्ट ही नहीं देंगे इसका, भाई इसको तो लिखना नहीं आता, ऐसा भी होता है, रिजल्ट ही नहीं आता बहुत सारों का। बाद में फिर रीज़न भी नहीं ढूंढ पाते कि रीज़न क्या है कि हमारा रिजल्ट नहीं आया। लास्ट ईयर वाले कैंडिडेट अभी भी कह रहे हैं हमें रीज़न ही नहीं दिया एसएससी ने, क्या देंगे भाई। क्लर्क ने अब किस बेस पे किया होगा, बोला कि मिसमैच हो रहा है यार, साइन मिसमैच, इसका साइंस दोनों जगह मैच नहीं हो रहा है, राइटिंग मैच नहीं है, कुछ आपने उल्टा सीधा लिख दिया होगा, फॉर्म पे कुछ लिया, डॉक्यूमेंट पे कुछ और लिखा हुआ है, फादर ने उधर कुछ लिखा था, आपने कुछ और डाल दिया। तो आपने हर एक डॉक्यूमेंट आपने खुद भी लिखना होता है, बहुत सारे फॉर्म आपने खुद अपने हैंड से फिल करना है, पूरा एक जैसा ही होना चाहिए। जो आपने स्टार्टिंग से फिल किया, लास्ट डॉक्यूमेंट था, आपके जो डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है वो ही लिखना है, अपनी मर्ज़ी से स्पेलिंग नहीं लिखनी। जैसे मेरा गांव है,
मेरा तहसील है, मेरा पुलिस स्टेशन है। जब भी एड्रेस लिखते हो आपको क्या लिखना होता है, जो आपका विलेज होता है वो, उसके आगे तहसील कहाँ है, पुलिस स्टेशन कौन सा आपका, आप पोस्ट ऑफिस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये चीज़ें होनी चाहिए आपकी। ठीक है भाई, ये होता है प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस में लिखना होता है। या ये भी लिख सकते हो, ये ज़रूरी होता है क्योंकि कोई भी चीज़ आपको भेजेंगे ना बाई पोस्ट भेजी जाती है, इसलिए कोड लिखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है यार, मैं एक वीडियो में इस चीज़ को सबको समझा नहीं सकता। अब आप बोलोगे भैया हमने बाकी डॉक्यूमेंट में पोस्ट ऑफिस नहीं लिखा है तो मैं क्यों लिखूं पोस्ट ऑफिस, ऐसा कुछ भी नहीं। आप पोस्ट ऑफिस लिख सकते हो भाई अपने हैंड से, ज़रूरी नहीं डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखा तो आप नहीं लिखोगे। ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट पे इसलिए नहीं लिखा होता कब कल को आप माइग्रेट हो गए दूसरी जगह, तो समझ रहे हो ना मेरी बात, फिर कैसे हैंडल करोगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, पूरी इन्फॉर्मेशन दिया करो और सही एक्यूरेट दिया करो, गलत इन्फॉर्मेशन मत देना। उस डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, उधर फादर नेम गजेंद्र पाल सिंह लिखा, उधर सीधा लिखा है गजेंद्र सिंह। पाल कहाँ गया भाई, कहाँ गया, क्यों गया, किसने बोला गया, क्यों जाने क्यों दिया भाई, उसको लाओ, पाल को लिखो, वरना तुम्हारा उड़ा दिया जाएगा। ठीक है भाई, मेरी तरफ से बेस्ट, इन चीज़ों का ध्यान रखना।